तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉस्मिक किंग थॉर कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज की दूसरी वीडियो है और इससे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर हमारे चैनल में जाकर इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। बट अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख रखा है तो फिर आप बिना किसी दिक्कत के इसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए। वीडियो पसंद आने पर आप गुड या फिर वेरी गुड जैसे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो लाइक कमेंट जरूर करिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. पिछले एपिसोड में आपने देखा ऑल फादर ओडिन के जाने के बाद अब थॉर एसगार्ड का नया राजा बन चुका है और लेडी सिर्फ उसकी वाइफ है। लेकिन राजा बनने के बाद जब थॉर अपने लोगों के सामने आकर उनसे बात कर रहा होता है तभी थॉर के सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक बड़ी सी चीज एसगार्ड के अंदर आकर गिरती है। और फिर जब थॉर उस चीज के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गैलेक्टस है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। गैलेक्टस थॉर को बताता है कि एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी जिसका नाम ब्लैक विंटर है वो अब उनके यूनिवर्स की तरफ आ रहा है और वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि जहां से भी गुजरता है वो उस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसीलिए अगर वो उनके यूनिवर्स के पास आ गया तो वो उनके पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बात जानने के बाद थॉर गैलेक्टस के सारे हेराल्ड्स को बुलाता है जिन सभी हेराल्ड्स में सिल्वर सर्फर भी होता है, जहां पर सिल्वर सर्फर थॉर को बताता है कि गैलेक्टस ब्लैक विंटर का सामना कर सकता है और उसे कुछ वक्त के लिए रोक सकता है, पर इसके लिए गैलेक्टस को बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और गैलेक्टस की एनर्जी की इस भूख को पूरा करने के लिए उसके पास 5 प्लैनेट्स हैं। ये पता लगता है थॉर अपनी आर्मी को तैयार करता है और गैलेक्टस के सारे हेराल्ड्स के साथ मिलकर उन प्लैनेट्स की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वहां जाने से पहले गैलेक्टस थॉर को अपनी कॉस्मिक पावर्स देता है जिन पावर्स को पाने के बाद थॉर बन जाता है कॉस्मिक किंग थॉर। इसके बाद थॉर गैलेक्टस को लेकर पहले प्लेनेट के पास जाता है जहां पहुंचकर गैलेक्टस उस पूरे प्लेनेट की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और फिर वो उस पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर ये देखकर थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि थॉर ने गैलेक्टस से कहा था कि वो सिर्फ इस प्लेनेट की एनर्जी को कंज्यूम करेगा, लेकिन गैलेक्टस ने उस पूरे प्लेनेट को भी बर्बाद कर दिया था और फिर इसी वजह से थॉर और गैलेक्टस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर उनकी लड़ाई के बीच ही गैलेक्टस के ऊपर बहुत जोरदार हमले हो जाते हैं और फिर जब हम ये देखते हैं कि वो हमला किसने किया है तब हमें पता लगता है कि बीटा रे बिल अपनी पूरी आर्मी के साथ गैलेक्टस का सामना करने आया है। अब आगे बीटा रे बिल गैलेक्टस से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर तभी थॉर बीटा रे बिल के सामने खड़ा हो जाता है और वो बीटा रे बिल को रुकने के लिए कहता है। थॉर ये बात जानता था कि ब्लैक विंटर को रोक पाना उनमें से किसी के भी बस की बात नहीं है, पर उन सब में से गैलेक्टस ही ऐसा पावरफुल बीइंग है जो कि ब्लैक विंटर को कुछ टाइम के लिए रोक सकता है और इसीलिए थॉर किसी भी हालत में गैलेक्टस को बचा कर रहेगा। लेकिन अपने सामने थॉर को देखकर बीटा रे बिल उससे कहता है, थॉर मेरे भाई प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। पर ये सुनकर थॉर कहता है, बिल मेरे भाई मुझे माफ करना, लेकिन गैलेक्टस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। पर तभी बीटा रे बिल थॉर से कहता है, इस गैलेक्टस ने मेरे सारे लोगों को मार दिया, इसने मेरी दुनिया मिटा दी और आज ये तुम्हें भी अपना गुलाम बना रहा है मेरे भाई थॉर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ थॉर। पर थॉर कहता है, ऐसा नहीं होगा बिल, जिस पर बीटा रे बिल को गुस्सा आता है और वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के ऊपर फेंकता है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर थॉर का वेपन है जो कि वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर नेंडाविलियर के बोने ई-ट्री से बनवाता है। लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो कॉमिक्स के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर बीटा रे बिल का वेपन है जो कि उसे तब मिलता है जब वो ऑल फादर ओडिन के सामने अपने आप को म्योनिर के लिए वर्दी साबित कर देता है और थॉर से बैटल करके उसे लड़ाई में हरा देता है, क्योंकि उसके बाद ओडिन अपनी मैजिकल पावर से इस स्टॉर्म ब्रेकर वेपन को क्रिएट करते हैं और फिर वो उसे बीटा रे बिल को सौंप देते हैं। बीटा रे बिल जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर के ऊपर हमला करता है वैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर बिल्कुल तेजी से थॉर की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर तभी अचानक से स्टॉर्म ब्रेकर बीच हवा में ही रुक जाता है और फिर वो अपने एक इशारे से स्टॉर्म ब्रेकर के साथ साथ बीटा रे बिल को भी पास के प्लेनेट में दे मारता है। थॉर का वो अटैक इतना पावरफुल था कि उस वजह से बीटा रे बिल उस प्लेनेट से इतनी जोर से टकराया कि उस प्लेनेट के चारों तरफ आग लग गई और हर तरफ तबाही मच गई। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी बीटा रे बिल एक बार फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और अपने वेपन स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथों में ले लेता है।
थॉर बीटा रे बिल के पास आता है और वो उससे कहता है मेरे भाई हार मान लो, प्लीज मेरी बात मानो, क्योंकि इस वक्त पर मेरे पास गैलेक्टस की दी हुई कॉस्मिक पावर्स के साथ साथ ऑल फादर की भी सारी पावर्स हैं। जब पिछली बार तुम और मैं लड़े थे तब हमारी शक्तियां बराबर थी, लेकिन अभी मेरी शक्तियां तुमसे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए हार मान लो वरना तुम खत्म हो जाओगे मेरे भाई, तुम मारे जाओगे। पर यह सुनकर बीटा रे बिल कहता है मेरे भाई थॉर, अब तो जब तक तुम इस पागलपन से बाहर नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनते ही थॉर धीरे से कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और फिर ये बोलते ही थॉर अपना हैमर ऊपर उठाता है और एक जोरदार लाइटनिंग को समन करता है, जिसके बाद थॉर के ऊपर एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट होती है और वो अपनी कॉस्मिक पावर्स को सरेंडर करके एक बार फिर से पहले की तरह हो जाता है। ये चीज गैलेक्टस को भी हैरान कर देती है, शायद इसीलिए क्योंकि ऐसा पहली बार था जब गैलेक्टस की दी हुई कॉस्मिक पावर्स के ऊपर गैलेक्टस से ज्यादा किसी और का कंट्रोल था। थॉर इन कॉस्मिक पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था, मानो कि वो गैलेक्टस की नहीं बल्कि थॉर की पावर्स हो। अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद थॉर बीटा रे बिल से कहता है बिल मेरे भाई देखो मुझे, मैं गैलेक्टस का गुलाम नहीं हूँ, मैं अभी भी वही थॉर हूँ जिसे तुम पहले जानते थे। लेकिन थॉर इसके आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही गैलेक्टस थॉर के पीछे से उस पर एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट करता है। वो थॉर से कहता है तुम मेरी महान पावर्स के आगे कुछ भी नहीं हो गॉड ऑफ थंडर, ये कॉस्मिक पावर्स तुम्हें मैंने दी है और इसीलिए तुम मेरे गुलाम हो। लेकिन तभी थॉर अपने म्योनिर को सामने करके गैलेक्टस के पावर ब्लास्ट को रोक देता है, जो देखकर गैलेक्टस भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर रहते हुए भी उसके पावर ब्लास्ट को रोक सकता है। थॉर गैलेक्टस से चिल्लाते हुए कहता है गैलेक्टस मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, मैं थॉर हूँ, ओडिन का बेटा, तूफान का देवता, और ये कॉस्मिक पावर्स तुमने मुझे दी नहीं है बल्कि मैंने तुमसे खुद ली है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है कि ब्लैक विंटर का सामना करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन फिर इसके अगले पल बीटा रे बिल थॉर के ऊपर कूद जाता है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उस पर एक जोरदार हमला करता है, और फिर वो थॉर को नीचे गिराकर उससे कहता है थॉर गद्दार, तुमने हम सबको धोखा दिया है। मैंने अभी अपने कानों से सुना है कि तुमने खुद अपने होशो-हवास में इस मॉन्स्टर का साथ देने का फैसला किया है। तुम इस मॉन्स्टर का साथ दोगे, इस गैलेक्टस का? यह तुमने सोचा भी कैसे थॉर? दगाबाज, मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम कैसे अभी म्योनिर को उठाने के लिए वर्दी हो। थॉर नीचे अपने घुटनों पर था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके हाथों में उसका हैमर म्योनिर था। थॉर ने बीटा रे बिल से कहा मैं म्योनिर के लिए अभी भी कैसे वर्दी हूँ, रुक अभी बताता हूँ। और फिर तभी थॉर अपने हैमर को उठाता है और बीटा रे बिल के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिससे बीटा रे बिल दूर जाकर गिरता है। इसके बाद थॉर बीटा रे बिल के ऊपर एक और बार हमला करने जाता है, पर तभी बीटा रे बिल थॉर का मुंह पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। पर इसके बाद थॉर भी बीटा रे बिल को पकड़ता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। थॉर बीटा रे बिल से कहता है ब्लैक विंटर आ रहा है मेरे भाई, वो सब कुछ खत्म कर देगा, मिटा कर रख देगा इस पूरे ब्रह्मांड को, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही शैतान क्यों ना बनना पड़े, पर मैं उस तबाही को रोक कर ही रहूंगा। इसके बाद थॉर बिल के ऊपर म्योनिर से अटैक करता है, लेकिन बीटा रे बिल म्योनिर को अपने हाथों से पकड़ लेता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बीटा रे बिल भी म्योनिर के लिए वर्दी है, पर इस टाइम पर थॉर ऑल फादर है, इसीलिए अगर दूसरा कोई जो कि म्योनिर के लिए वर्दी है वो म्योनिर को उठा तो सकता है, पर जब थॉर म्योनिर को अपने पास बुलाएगा तब म्योनिर थॉर के हाथों में जाकर ही रहेगा। थॉर बिल से कहता है बिल मेरे हैमर को छोड़ दो, वरना मैं इसके साथ साथ तुम्हारे हाथ को भी उखाड़ दूंगा, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो कि मेरे बुलाने पर मेरे हैमर को मेरे पास न आने दे। थॉर की ये बात सुनकर भी बीटा रे बिल हैमर को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। थॉर कहता है बिल इसे छोड़ दो वरना ये तुम्हारी जान ले लेगा, पर बीटा रे बिल थॉर से कहता है नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इस हैमर को तुम तक जाने नहीं दूंगा, तुम अब इसके काबिल नहीं हो थॉर, तुम अब वर्दी नहीं हो। इसके बाद ही थॉर म्योनिर को बुलाने की बजाय स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है, और फिर अगले पल स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के हाथों में होता है, जिसके ठीक बाद थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर उसे सीधा म्योनिर के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से स्टॉर्म ब्रेकर टुकड़ों में टूट जाता है। अब मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है। असल में एमसीयू के म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही उरु मेटल से बने हैं, वो उरु मेटल जो कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है, बट मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिर्फ म्योनिर ही है जो कि उरु मेटल से बना है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर को ऑल फादर ओडिन ने अपनी मैजिकल पावर से बनाया था, जिस वजह से म्योनिर के सामने स्टॉर्म ब्रेकर कुछ भी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर थॉर के एक ही अटैक की वजह से स्टॉर्म ब्रेकर टूट गया है। दोनों वेपन्स के टकराने की वजह से इतना पावरफुल शॉकवेव क्रिएट होता है कि उस वजह से बीटा रे बिल नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से म्योनिर भी छूट जाता है, जिसके बाद थॉर म्योनिर को समन कर लेता है। म्योनिर को अपने हाथों में लेकर थॉर बीटा रे बिल से कहता है बिल
बिल मेरे भाई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन थॉर की इस बात को सुनते ही बीटा रे बिल थॉर से कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। अगले ही पल थॉर अपना म्योनिर हवा में उठाता है और उसे बीटा रे बिल के ऊपर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बायफ्रॉस्ट ओपन होता है और थॉर की वाइफ यानी कि एसगार्ड की रानी लेडी सिफ वहाँ पर आ जाती है और वो बीटा रे बिल को बचाने के लिए थॉर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेडी सिफ को अपने सामने हथियार उठाए देखकर थॉर उससे कहता है, सिफ जो करना सोच समझ कर करना और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ पूरे यूनिवर्स की भलाई के लिए कर रहा हूँ। पर लेडी सिर्फ उसे जवाब देती है, थॉर तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन बिल को मैंने हमेशा से ही अपना भाई माना है और तुम इस पर वार करो ये मैं देख नहीं सकती, इसीलिए मैं बिल को अपने साथ एसगार्ड ले जाने आई हूँ। पर सिर्फ के मुंह से ये बात सुनकर थॉर उससे कहता है, जबान संभाल कर बात करो सिर्फ, मैं एसगार्ड का राजा हूँ और मुझे तुम्हारे ऑर्डर्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब हट जाओ मेरे सामने से। लेकिन लेडी सिर्फ जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर तभी थॉर लेडी सिर्फ के ऊपर अपने हैमर से अटैक कर देता है। लेकिन क्योंकि लेडी सिर्फ का बायफ्रॉस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, इसीलिए वो बायफ्रॉस्ट ओपन करके म्योनिर को बीच हवा से टेलीपोर्ट कर देती है। ये देखकर थॉर को बहुत गुस्सा आता है और वो सिफ से कहता है, सिफ कहाँ है मेरा हैमर। पर ये बात सुनकर सिफ धीरे से स्माइल करती है। इधर हम म्योनिर को देखते हैं जो कि बायफ्रॉस्ट से टेलीपोर्ट होकर सीधा लोकी के किंगडम जोटनहाइम में आ गया होता है। लोकी अपनी राजगद्दी पे बैठा होता है कि तभी उसके सामने म्योनिर आकर गिरता है। इधर सिर्फ थॉर को बताती है कि उसने म्योनिर को जोटनहाइम में लोकी के पास भेज दिया है। पर ये जानकर थॉर उससे कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, जोटनहाइम भेज दिया लोकी के पास, जानती भी हो अगर उसने हैमर को उठा लिया तो क्या होगा। पर सिर्फ उसे जवाब देती है, नहीं थॉर वो तुम्हारे हैमर के साथ कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो तो क्या उसके पूरे किंगडम में भी कोई ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे हैमर के लिए वर्दी हो। इधर जोटनहाइम के अंदर लोकी म्योनिर को देखकर उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा होता है और मनी मन ये सोच रहा होता है कि कहीं ये किसी की चाल तो नहीं, क्या थॉर ने जानबूझकर इसे यहाँ पर फेंका है या फिर ये अनजाने में यहाँ पर आ गिरा है। खैर छोड़ो, अगर ये यहाँ पर आई गया है तो एक बार इसे उठा कर देखा जाए। जानता हूँ इसे उठा नहीं सकता पर कोशिश करने में क्या जाता है। और फिर ये सोचते हुए जैसे ही लोकी म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है वैसे ही लोकी म्योनिर को उठाने में कामयाब हो जाता है और हमें पता लगता है कि अब लोकी भी म्योनिर के लिए वर्दी हो चुका है, वो काबिल बन चुका है थॉर के इस महान हैमर के लिए। पर तभी थॉर अपने हैमर को समन करता है जिसके लिए थॉर का हैमर म्योनिर लोकी के हाथों से निकलकर सीधा उड़ते हुए थॉर की तरफ जाता है। इधर थॉर कहीं ना कहीं सिफ की बात समझ जाता है और इसीलिए वो लेडी सिफ और बीटा रे बिल से कहता है, जाओ तुम दोनों घर जाओ। और फिर अगले पल थॉर का हैमर उसके हाथों में आ जाता है। इसके बाद लेडी सिफ बायफ्रॉस्ट को ओपन करके बीटा रे बिल को अपने साथ एसगार्ड ले जाती है। इधर थॉर अपने हैमर को हवा में उठाता है और गैलेक्टस के ऊपर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक मारता है जिस वजह से गैलेक्टस जमीन पर गिर जाता है और हम ये देखते हैं कि थॉर के पास उसकी कॉस्मिक पावर्स वापस आ चुकी है क्योंकि थॉर अपनी कॉस्मिक पावर्स को एक बार फिर से समन कर चुका है। ये देखकर गैलेक्टस उससे कहता है, तुमने मेरी कॉस्मिक पावर्स एक बार फिर से छीन ली, कैसे किया तुमने ये। गैलेक्टस ये नहीं जानता कि अब कॉस्मिक पावर्स थॉर का हिस्सा बन चुकी है जिसे वो जब चाहे सरेंडर कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। इसके बाद थॉर गैलेक्टस से कहता है, चलो गैलेक्टस अभी हमें अधूरे काम को पूरा करना है। और फिर ये बोलकर थॉर और गैलेक्टस दोनों ही बाकी के प्लैनेट्स के पास जाने लगते हैं ताकि गैलेक्टस उनकी पावर्स को भी कंज्यूम कर सके। इसके बाद थॉर और गैलेक्टस बारी बारी करके दूसरे, तीसरे और चौथे प्लैनेट्स के ऊपर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद गैलेक्टस उन तीनों प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। और फिर बारी आती है पांचवे प्लैनेट की जिस प्लैनेट का नाम होता है क्रायो। इस प्लैनेट पर आने के बाद थॉर इस प्लैनेट के लोगों से बात करता है और उन सभी को कुछ वक्त के लिए एसगार्ड में रहने के लिए कहता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से थॉर पिछले 4 प्लैनेट्स के लोगों को एसगार्ड पहुंचा चुका था। थॉर उन सबसे बातचीत कर ही रहा होता है कि तभी ताकत के नशे में चूर गैलेक्टस उस प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से प्लैनेट के अंदर भारी तबाही होने लगती है। ये देखकर थॉर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए गैलेक्टस से कहता है, गैलेक्टस मैंने अभी तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दी है, इस प्लैनेट पर अभी भी लोग हैं और मुझे उन्हें पहले एसगार्ड पहुंचाना होगा। पर गैलेक्टस थॉर को जवाब देता है, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है तूफान के देवता, अब यहाँ पर तुम्हारा काम पूरा होता है थॉर और मुझे अब जल्द से जल्द इस प्लेनेट की एनर्जी को कंज्यूम करना होगा क्योंकि अब वो आ चुका है, ब्लैक विंटर आ चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टस बिल्कुल सही कह रहा था, ब्लैक विंटर यानी कि वो पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी सचमुच वहां पर आ चुकी थी। वो जहां से भी गुजर रहा था वो सब कुछ बर्बाद करता हुआ जा रहा था और अब वो धीरे धीरे गैलेक्टस की ओर आ रहा था और वहां उसके आने की वजह से उस प्लेनेट के सारे लोग और वो पूरा प्लेनेट धूल बनने लगा था, वहां पर सब कुछ खत्म हो रहा था। ये सब देखकर थॉर अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि थॉर ये जानता था कि अगर कोई बीइंग ब्लैक विंटर को देख भी ले तो उसे देखने भर से ही वो फ्रीज हो सकता है और ऐसा कुछ थॉर के साथ ना हो, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके उस पर पट्टी बांध लेता है और फिर वो अपने हैमर को उठाकर एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट करता है। इतना पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट कि उस ब्लास्ट की वजह से ब्लैक विंटर भी खत्म होने लगता है। थॉर का लाइटनिंग ब्लास्ट सच में इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर थॉर इसका इस्तेमाल ब्लैक विंटर की बजाय किसी प्लेनेट के ऊपर करता तो उससे वो पूरा प्लेनेट धूल में मिल जाता।
थॉर ब्लैक विंटर के ऊपर और भी हमले करता है ताकि किसी भी तरह से वो ब्लैक विंटर को रोक सके और गैलेक्टस उस प्लेनेट की एनर्जी को कंज्यूम कर सके। थॉर उस प्लेनेट के लोगों को देखता है और वो उनसे कहता है मुझे माफ कर देना, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर ये बोलते ही थॉर वहां से उड़ जाता है और ब्लैक विंटर के ऊपर और ज्यादा हमले करने लगता है। थॉर की आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि आज उसकी आंखों के सामने कई मासूम लोग मारे गए, लेकिन थॉर चाहकर भी उनमें से किसी को बचा नहीं पाया। और ये सब कुछ हुआ उस ब्लैक विंटर की वजह से, वो पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी जो आज सब कुछ खत्म कर देगा। गैलेक्टस थॉर से कहता है इस मदद के लिए शुक्रिया तूफान के देवता, पर अगर अभी तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। गैलेक्टस और थॉर ब्लैक विंटर के सामने खड़े थे और उस पावरफुल एंटिटी के सामने वो दोनों एक चींटी से बढ़कर कुछ भी नहीं थे। तो क्या अब थॉर और गैलेक्टस मिलकर ब्लैक विंटर का सामना कर पाएंगे? क्या ये दोनों इस पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को रोक पाएंगे? क्या ये ब्लैक विंटर से अपने यूनिवर्स को बचा पाएंगे, या फिर ये पावरफुल ब्लैक विंटर आज गैलेक्टस और थॉर के साथ साथ इस पूरे यूनिवर्स को ही मिटा देगा? तो अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बस इंतजार करना होगा कॉस्मिक किंग थॉर कॉमिक सीरीज के 3rd पार्ट का, जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो कॉस्मिक किंग थॉर के 2nd पार्ट के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। लाइक और कमेंट तो जरूर से जरूर करें, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर कई सारी कमाल की कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस अवेलेबल है। आपको बस करना ये है कि आपको हमारे चैनल पर जाना है, चैनल की प्लेलिस्ट वीडियोस खोलनी है और वहां पर जाकर अपने फेवरेट कॉमिक सीरीज को एंजॉय करना है। या फिर अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारी कॉमिक सीरीज के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली लिंक्स के थ्रू देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो